सबसे पहले सुनो, सिनाबिया तायर हमारी जीती MNA पिंडी से आपसे मुख्तसर खिताब करेगी। सिनाबिया तायर के लिए तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, एक बात याद रखिए, इमरान खान का मैंडेट हम चोरी नहीं होने देंगे। अवाम ने जो मैंडेट हमें दिया है, इंशाअल्लाह ताला हम उस मैंडेट को संभालेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे और इमरान खान के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इनकलाब की बुनियाद रख दी है। 8 फरवरी को जो अवामी इनकलाब आया था, उसमें इमरान खान और उसके चाहने वालों ने इतना बड़ा इनकलाब लेकर आए और पाकिस्तान के वो इदारे, वो लोग जो ये समझते थे कि हमें नाकाबिल इख्तिलाफी हम लोग हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। माइक कोई नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आपने बात सुन ली थी उससे आगे शुरू करूंगा। इस वक्त खामोशी से, प्लीज खामोश, सब दोस्त खामोश। आवाज आनी शुरू हो गई है तो कम से कम सुन ले। इस वक्त पाकिस्तान में एक शख्स दिलों का हुक्मरान है, वह है इमरान खान। आज अवाम ने फैसला दे दिया, 8 फरवरी को इनकलाब आ चुका है। जो लोग अवामी इनकलाब के रास्ते में रुकावट बनेंगे वो खसो खाशाक की तरह उड़ जाएंगे। इसलिए आज पहला इस्तीफा चीफ कमिश्नर रावलपिंडी का आ चुका है, जिसने अपने जराइम को तस्लीम कर लिया है और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मुजरमों को बिलाखिर अपना ज़मीर बिलाखिर जागेगा, वो एक एक करके बोलेंगे और जो अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया था वो इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो मैंडेट डाका जनी से जरिए जिन्होंने चोरी किया था वो वापस ना ले। और वो डाकू जो उस मैंडेट के ऊपर डाका डाल के समझते हैं, 1 मिनट भाई खामोशी से सुने, जो लोग डाका डाल के ये समझते हैं कि वो पक्के के डाकू हो गए हैं और गैरत उन्होंने छोड़ दी है, उनको मैं वार्न करता हूँ, आज भी वक्त है कि सुधर जाओ, हमारी सीटें हमें वापस कर दो, इमरान खान को इक़्तिदार में आने दो, इमरान खान से अडियाला जेल में जाकर वापिस एक मिनट भाई, 1 मिनट, नारेबाजी ना करो प्लीज। 1 मिनट बात खत्म करने दे, मैं 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। मैं आज भी उन डाकू से और उन इदारों से जो उनके सहूलतकार बने हुए हैं, मैं उनको कहता हूँ चले जाओ अडियाला जेल। वो कैदी नंबर 804 फतेह मक्का पे बिलीव करने वाला है, वो आपको माफ कर देगा और इंशाअल्लाह ताला हक सच की फतह होगी और हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक हमारे वो जो सीटें छीनी गई हैं वापस नहीं मिलते और आवाम को उनका हक नहीं मिलता। शुक्रिया। मैं आमिर मुगल साहब को माइक देता हूँ, मुख्तसर खिताब करेंगे आमिर मुगल साहब। मेरे से पहले हमारे अन्य 48 से जीते हुए उम्मीदवार 1 मिनट के लिए अली बुखारी जी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लो, आज हमारे मुखालिफ कैंडिडेट भी देख लो कि तुम्हारे कहने पे तो कभी कोई निकलता नहीं। आज यहाँ देखो, एक कॉल दी है और पूरा पाकिस्तान बाहर है। ये इमरान खान के सिपाही हैं, हम इमरान खान के सिपाही हैं। तुमने जो चोरी की, जो हमारे मैंडेट चोरी किए, इस अवाम के मैंडेट चोरी किया, इसकी इमानत में खियानत किया, वक्त आ गया है कि अब वापसी होगी। तुमने बहुत जुल्म किए, तुमने बहुत जबर किए, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इंसाफ होगा, लोगों को उनका हक दिया जाएगा। आप सब लोगों को आपकी दहलीज पे मिलेगा। और ये जितना खून मारा गया है आपके मैंडेट के ऊपर इन चोरों ने, वो सारे के सारा साफ दिखाने का वक्त आ गया है। और बारिश का पहला कतरा निकल आया और अनाज की दाने से पहला दाना निकल आया। जो कमिश्नर पिंडी ने कहा, यही तो हम कहते थे, यही तो इमरान खान कहता था पहले दिन से। आज भी इमरान खान लोगों के दिलों में है। आज भी उसको बाहर निकालो, तुम्हें बताएगा वो कि पाकिस्तान की एक ही इकाई है, चारों सूबों की एक ही इकाई है, गिलगित बल्तिस्तान की एक ही इकाई है, कश्मीर की एक ही इकाई है, और उसका नाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहले इस्लामाबाद, आपका शुक्रिया। आप अपने वोट की हिफाजत के लिए निकले और मैं इस्लामाबादियों की तरफ से अपने बड़े भाई शेर अफजल खान मरवत का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप अपनी सीट जीत चुके हैं, लेकिन इस्लामाबादियों का मुकदमा लड़ने की खातिर शेर अफजल मरवत आपके दरमियान मौजूद है। मैं इस्लामाबादियों से पूछता हूं, और क्या डकैती को कबूल करोगे? क्या डकैती को मान लोगे? क्या इनके आगे हथियार डालोगे? आपके वोट पे धक्का मारा गया है। 25 लाख अवाम की तौहीन हुई है। तीनों सीटें हम जीते हुए हैं। मेरी सीट है 46 से हम 44,000 की लीड से जीते हुए हैं। 47 शोएब शाहीन साहब 53,000 से जीते हुए हैं। 48 अली बुखारी साहब 44,000 से जीते हुए हैं। क्या इस डकैती को कबूल करोगे? और हमारा लीडर कभी नहीं डरा, तुम डर जाओगे? इमरान खान पे 200 पर्चे हुए, नहीं डरा, तुम डरोगे? इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, वो नहीं डरा, तुम डरोगे? उसको 34 साल कैद की सजा दी, वो नहीं डरा, तुम डरोगे? एक सीट पे तो डाका नहीं मारा, 2 सीटों पे तो डाका नहीं मारा, 3 सीटों पे तो डाका नहीं मारा। और जालिमो, तुमने एमएनए की 80-90 सीटों पे डाका मारा है और एमपीए की 200 सीटों पे डाका मारा है। ये डकैती, ये डकैती, ये डकैती, ये डकैती। और इंशाल्लाह अगला कट पता किधर होगा? अगला कट पता किधर होगा? आपको पता है? आपको पता है? एक गैरतमंद चीफ कमिश्नर रावलपिंडी ने आज इस्तीफा दिया है, पता है आपको? दिया है। उसने कहा मेरे से 13 सीटें इन्होंने छीनी है, जो पीटीआई जीती हुई थी, इन्होंने छीन के नून लीग को दी है। उसने ना सिर्फ इस्तीफा दिया है, अपने आप को कानून के हवाले किया है। मैं आज इस्लामाबाद के डीसी से पूछता हूँ, इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर से पूछता हूँ, अब तुम्हें कब गैरत आएगी? तुम्हें कब शर्म आएगी? तुम कब हमारा मैंडेट वापस करोगे? और तुम हमें डराने के लिए 144 लगाते हो। अल्लाह की कसम 1044 टोटे करेंगे इसके। अब करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? तुमने दर्जनों पर्चे पहले हम पे दिए, 1 दर्जन और दे के देख लो। और तुम तीनों पे आर्टिकल 6 लगेगा। 3 आरओ है, 46 का आरओ, 47 का आरओ, 48 का आरओ, डीआरओ डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन और चीफ कमिश्नर, ये 5 चोर है हमारे। और इनसे सबसे बड़ा डाकू सिकंदर सुल्तान राजा। इन 6 के 6 पे आर्टिकल 6 लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? बहुत जल्द आपको कॉल देंगे चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने मुजाहरा करने के लिए और इनको गैरत दिलाने के लिए। आप आएंगे? मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अब